हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सामान्य विज्ञान 250 क्वेश्चनों के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। सभी लाइक से सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में लिखा है कि मानव शरीर मनुष्य की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी दिया गया हाइड्रोजन। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो मात्रा में होता है अपना जो है नाइट्रोजन होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों? मनुष्य का जो रक्त होता है उसका रंग जो लाल दिखाई देता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है उसका रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का मस्तिष्क माइंड जो होता है किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल का पीएच मान यानी वाटर जो है जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्रह लाल ग्रह है यानी कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह का लाल दिखाई देता है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है यानी सेव जो होता है कंप्यूटर स्थायी डाटा वो कहाँ पे होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में हड्डियां पाई जाती है? कॉमन सवाल है। 206 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है यानी डीएनए जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है क्या डीएनए का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वनस्पति कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? वनस्पति कोशिका के अंदर जो है वो कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी पदार्थ जो होती है उसकी चौथी अवस्था कौन सी है? तो ए ऑप्शन ठोस है, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है वो मुख्य रूप से कौन सी गैस की बनी होती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन की बनी होती है। कौन सी गैस हो जाएगा? जोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए हमारे लिए जो उपयोगी जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो कितना होता है फारेनहाइट में बताना है। 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली दो अंकों का उपयोग करती है यानी कंप्यूटर की जो बाइनरी प्रणाली जो होती है किन दो अंकों का प्रयोग करती है? तो 0 और 1 का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य का कौन सा भाग सबसे बाहरी होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है? सभी बच्चे इसका कमेंट में रिप्लाई देंगे। क्रोमोस्फियर, कोर, कोरोना या रेडियो। सबसे भारी जो होता है वो कोरोना आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा किस अवस्था में जंग खाता है या लोहे पे जो है वो किस अवस्था में जंग लगता है? तो लोहे में जो जंग है वो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है लोहे पे जंग लगता है। एक करेक्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंधेरे में देखने में कौन सी आँख की कोशिका सहायक होती है यानी अंधेरे में जो हम देख पाते हैं उसके लिए कौन सी कोशिका सहायक कोशिका है? इसके लिए करेक्ट ए ऑप्शन होगा ब्रॉड कोशिकाएं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे हल्की गैस कौन सी है यानी सबसे हल्की जो है हमारे वायुमंडल कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस सबसे
हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने समय में पूरा करता है? यानी पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने समय में पूरा करती है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 165 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, भाग होते हैं, चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पानी का जमने का बिंदु क्या होता है? यानी पानी जो है किस टेम्परेचर पे क्या है जमता है? ए ऑप्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी आपका -30 सेंटीग्रेड। पानी जो जमता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में क्या है सबसे ज्यादा सहायक होता है? कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में या जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार जो है वो इस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन ग्रामबेल है, बी मार्कोनी, सी न्यूटन, डी आपका टेस्ला। तो मार्कोनी ने रेडियो का क्या है आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत विखंडन होता है। क्या होता है? खंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में आयोडीन यानी नमक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है? हिंगा या गयोप्टर रोग, यानी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? निम्न में से बताना है इसमें से कौन सा है, लकड़ी है, प्लास्टिक, तांबा या रबर? तो निम्न में से तांबा जो है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए जो होता है उसके खोजकर्ता आविष्कारक कौन? तो वाटसन और क्रिक। ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरोफिल पौधे का कौन सा रंग प्रदान करता है? यानी क्लोरोफिल जो वो पौधे के अंदर कौन से रंग का निर्माण करता है, प्रदान करता है? तो हरा रंग का क्या है प्रदान करता है, निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 32, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई? इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल की न्यूटन द्वारा की गई थी। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या दूध में कौन सा शर्करा जो है वो पाया जाता है? तो दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा जो है वो दूध के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली अस्थाई अस्थाई स्मृति कौन सी होती है? अस्थाई स्मृति जो है वो कौन सी होती है? तो रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दिशा बताने के उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? यानी दिशा ज्ञात करने इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कंपास का क्या है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, प्रारंभ होती है? यानी पाचन क्रिया जो है भोजन की वो हमारे किस अंग से प्रारंभ होती है? मुख गुहा, यानी मुख से क्या है प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कितने प्रतिशत होती है? तो ऑक्सीजन जो है 71% यानी 20% होती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस गैस से फलों को जल्दी पकाया जाता है? यानी फलों को जल्दी पकाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का जो है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर किसी कार्य को पुनः करने के लिए कौन सी कुंजी का या शॉर्ट की का क्या है किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर किसी कार्य को पुनः दोहराने के लिए तो F5 का प्रयोग, इसका F5 का। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे छोटा कण जो किसी तत्व के को दर्शाता है वह क्या कहलाता है?
सबसे छोटा कण कौन सा हो जाएगा, जो तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, तो परमाणु यानी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 41, मानव शरीर का सबसे कठोर सबसे मजबूत भाग जो है कौन सा होता है, दांत का इनेमल भाग सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर 42, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। एनीमिया क्या बेटा, एक रोग है जो किसकी कमी से होता है, कैल्शियम, विटामिन सी, लोहा या पोटेशियम। एनीमिया रोग है जो है वो आपका लोहे की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे बड़ी मानव ग्रंथि है, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा जो है वो इस प्रक्रिया द्वारा बनती है, उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 45, रेड बुक का संबंध किससे है, यानी रेड बुक जो है उसके अंदर क्या दर्शाया गया है, उसका संबंध से है, तो इसके अंदर बी परफेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त प्राय प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 46, पौधे में भोजन का निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधे में जो भोजन बनता है, निर्माण होता है, इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है। ध्यान रखना है बेटा, मानव शरीर केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से ध्वनि क्या है सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता, नहीं पूछा गया है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकता। इसके लिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी, यानी 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकता। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, यानी गति का नियम जो है, गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो ये प्रत्येक क्रिया में क्या है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया है, वो न्यूटन तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, होती है, बीटा ऋणात्मक आवेश रहित है। क्वेश्चन नंबर 50, रेडियोधर्मी वस्तु इसे से बनने पात्र में रखा जाता है, तो इसको किसमें, शीशा यानी लेड पात्र में रखा जाता है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं स्पोर्ट्स, तो इसके लिए हमने 7,000 ऑनलाइनर ब्रह्मास्त्र कंटेंट तैयार किया, जिसमें 3500 क्वेश्चन ऑनलाइन जीके के रहेंगे, 3500 ही आपके जीएस के लेंगे। इसके लिए आपको सेरडा क्लासेस ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर से आज ही सर्च करें सेरडा क्लासेस ऐप और उसको बाय नाउ करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब धन्यवाद।